और अब उस तथाकथित खलीफा की करतूत से पर्दा उठाते हैं जो आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान का आका बना हुआ है। यह मुल्क है तुर्की, जिसके दम पर ही पाकिस्तान बहुत उछल रहा था, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तुर्की से बड़ी तादाद में ड्रोन पाकिस्तान को मिले थे। यही ड्रोन पाकिस्तान ने भारत पर हमले में इस्तेमाल किए, लेकिन भारतीय सेना ने तुर्की के इन ड्रोन्स की आसमान में ही समाधि बना दी। बावजूद इसके तुर्की अब भी पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। तुर्की का ड्रोन, पाकिस्तान का बारूद और निशाने पर हिंदुस्तान। पाकिस्तान और तुर्की के जंगी गठजोड़ का सबूत एक बार फिर सामने आया है। तुर्की ने एक बार फिर पाकिस्तान को जंगी ड्रोन की सप्लाई की है। आज भी तुर्की के 2 कार्गो प्लेन पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसमें एक प्लेन में सैन्य हथियारों की खेप आने की आशंका है। मुमकिन है कि तुर्की ने फिर पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं। तुर्की ही वो देश है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा था। भारत से तनाव के बीच तुर्की लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, जिसका सबूत दुनिया देख चुकी है। भारत की जमीन पर गिरा ये कबाड़ दरअसल तुर्की का ही हथियार है, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत की थी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान या यूं कहे तुर्की को धूल चटा दी है। उसके ड्रोन मिट्टी में मिल गए हैं। भारत पर पाकिस्तान ने जिन ड्रोन से हमला किया, उसमें ज्यादातर ड्रोन तुर्की से ही पाकिस्तान को मिले थे। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। तुर्की के ड्रोन के दम पर ही पाकिस्तान उछल रहा था। मुनीर को गुमान हो गया था कि वो भारत पर उधार के हथियार से हमला कर देगा, लेकिन उसका एक घमंड आसमान में ही चकनाचूर हो गया। भारत ने पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स की आसमान में ही समाधि बना दी। बावजूद इसके तुर्की लगातार पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी 8 मई को तुर्की का एक कार्गो शिप और कार्गो जहाज कराची पहुंचा। संभव है कि तुर्की ने बड़ी तादाद में ड्रोन्स की खेप पाकिस्तान भेजी थी, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान ने रात में भारत पर सीरियल ड्रोन अटैक शुरू किए। लगातार 2 दिन तक पाकिस्तान भारत पर ड्रोन हमले करता रहा। इससे पहले पहलगाम हमले के बाद भी तुर्की से पाकिस्तान हथियारों का बड़ा जखीरा भेजा गया था। 28 अप्रैल को तुर्की एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान हथियारों की खेप लेकर कराची पहुंचा था। कम से कम ऐसे 6 विमान हथियारों की खेप लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। तुर्की से मिले हथियारों पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया है। बायर-कटार TB2 ड्रोन, छोटे हथियार, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को तुर्की से मिला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का खलीफा तुर्की लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। भारत और कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के रुख पर नजर डालिए। एर्दोगन इससे पहले भी पाकिस्तानी भाषा बोलते रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान तुर्की की एकता पर जोर दिया। साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर को विवादित इलाका बताया। यही नहीं, साल 2019 में जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो इसका भी एर्दोगन ने विरोध किया था और कश्मीर को अनसुलझा संघर्ष बताया था। तुर्की इस्लामिक दुनिया की बड़ी ताकत है। वो नाटो का भी मेंबर है, लेकिन उसकी मंशा अरब मुल्कों का खलीफा बनने की है। इसलिए एर्दोगन पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, लेकिन तुर्की के ड्रोन्स को आसमान में ही ढेर कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसके तरकश में ऐसे तीर हैं जो दुश्मन पर गंभीर वार करने की ताकत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।